मद्भागवत महात्म्य पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान के लीलाओं की कथा सुने। अब इस मद्भागवत को लिखने के पीछे व्यास जी महाराज का क्या उद्देश्य था, कैसे ये शास्त्र 18,000 श्लोकों में उत्पन्न हुआ। तो थोड़ा गुरु वंदना करके कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो भगवान की वंदना करने के बाद ये कथा इस प्रकार से है कि पहले लोग बद्रीनाथ धाम जा कर के कथा सुनते थे, तो वक्ता तो 4 हो जाते थे, क्योंकि बद्रीनाथ पहले सभी लोगों के पहुंच से बाहर था। तो वक्ता तो 4 हो जाते थे, सनक सनातन है ना, नाम दे सकते हो, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। हाँ, तो ये 4 जो हैं ये वक्ता हो जाते थे और श्रोता सिर्फ एक नारद जी होते थे। तो नारद जी को ये हुआ कि थोड़ा सा नीचे अगर उतरा जाए, कहाँ पर आया जाए, तो हरिद्वार में आया जाए। कथा अगर हरिद्वार में कराया जाए तो ऊपर से भी ये चारों संत नीचे उतर जाएंगे, और जो हरिद्वार से नीचे के लोग हैं वो भी हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे, तो ज़्यादा जीवों को इससे लाभ होगा। इसका दूसरा अर्थ क्या है सो समझो कि बहुत ज़्यादा जो प्रपंची लोग हैं, जो बहिर्मुखी हैं, वो भी कथा नहीं सुनते हैं, और जो बहुत समाधि में हैं, अंतर्मुखी हैं, वो भी कथा नहीं कर पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं। तो दोनों के बीच में अगर कथा को रखा जाए तो कथा चलेगी। इसीलिए हरिद्वार से नीचे प्रपंची लोग जाते हैं, भौतिक साधनों में लिप्त हैं, और वहाँ ऊपर जाओगे तो अंतर्मुखी लोग हैं। तो इस दोनों के बीच में कथा को रखा जाए। भोले बाबा ने भी थोड़ा सा हल्का सा रामचरितमानस में है ना कि सावधान मन कर अति शंकर लागे कथा अति सुंदर। तो भगवान जो है सावधान किए, कथा सुनने से पहले सावधान किए। सावधान मतलब कि प्रपंच से भी हटिए और ध्यान में भी ध्यानस्थ भी नहीं। भोले बाबा से ज़्यादा ध्यानस्थ कौन हो सकता है? कथा तब नहीं चलेगी। कथा को चलने के लिए आपको बीच में आना पड़ेगा। यही हरिद्वार में कथा का ही मायने है। और श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
प्रकार से भगवान का कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी मैया जी अपने दोनों पुत्रों के साथ जब आई इस कथा में, तो नारद जी ने क्या देखा कि नारद जी ने देखा कि भक्ति भी यौवनावस्था को प्राप्त कर गई है और दोनों बच्चे भी खूब नाच गान रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ज्ञान और तो नारद जी जब इस कथा चल रही थी तो भक्ति पूछती है नारद जी से कि यहाँ तो बहुत संत महात्मा बैठे हुए हैं, मैं कहाँ बैठूं? तो नारद जी ने संकेत किया कि तुम वैष्णवों के, जो वैष्णव जन हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। और इसी का थोड़ा सा जो है तुलसीदास जी ने भी अपने सुंदरकांड में जो कहा है कि नान्या अस्पृहा रघुपते हृदय समदीये। क्या मतलब है इसका? कभी सोचे हो? सुंदरकांड रोज पढ़ रहे हो कि हे रघुपते अस्मदीय हृदये न अन्या अस्पृहा अस्ति सत्यम वदामि च भगवान अखिलांतरात्मा हे रघुपुंगव मे निर्भराम भक्ति प्रयक्ष मानसम च कामादि दोष रहितम कुरु। यही है अर्थ इसका। क्या मतलब हुआ? रघुपुंगव कहते हैं कि रघुकुल में जो आप सबसे श्रेष्ठ हे रघुनाथ जी, उन्हीं को संबोधन करके कहा जा रहा है कि मेरे हृदय में अस्मदीय हृदय नो अन्य अस्पृहा अस्ति। कोई इच्छा नहीं है। स्पृहा का क्या मतलब होता है? कोई दूसरी डिजायर, इच्छा नहीं है। तो सत्यम वदामि, ये बात मैं झूठ नहीं कह रहा। ये बात जो है मैं हृदय से कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। सो भगवान अखिलांतरात्मा, आप जो हैं सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, तो आपसे कैसे ये बात मैं छुपा सकता हूँ कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। इसीलिए हे रघुपुंगव, मुझे आप मेरे निर्भराम भक्ति, ऐसी भक्ति हृदय में दीजिए, निवास कराइए, जिससे कि मैं निर्भय हो जाऊं, सब चीज़ों से निर्भय जाऊं। और इस हृदय में जो हमारा जो चोर सब बैठा हुआ है, चारों पांचों, काम आदि दोष रहितम कुरुमान समझो, ये सब जो काम आदि दोष हैं, ये सब जो चोर पहले से लुटेरे लोग बैठे हुए हैं, इनको जो है अपने आप रास्ता मिल जाए कि भाई यहाँ अब जगह नहीं है, भगवान का वास हो गया है। वास्तव में मीनिंग यहाँ पर ये है जो हम लोग रोज़ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति को नारद जी ने वैष्णवों के हृदय में निवास करने की आज्ञा दी कि कथा सुनना है तो अब आप हृदय में निवास कीजिए। और कथा चली कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए।
भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, सब वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों से भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।